नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब त्यागी की बात आई तो त्यागी कौन है? वस्तुतः त्याग तो वही किया जो मेधावी हो चुका है, जिसके संशय नष्ट हुए हैं, जो सत्वगुण संपन्न हो गया। तो उसको बताते हुए पुनः त्यागी की बात करते हुए भगवान ने कहा कि नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भगवान ने कहा कि नहीं देह भृता शक्यम, ही माने क्योंकि देह भृता माने देहधारी पुरुष के द्वारा, देहभृत देहम विभृते, जो देह को धारण कर रहा है पुरुष ही है, वह आत्मा जीवात्मा। तो देहभृता देहधारी पुरुष के द्वारा अशेषतः, शेष माने बचा हुआ, अशेष माने संपूर्ण, तो संपूर्णता से त्यक्तुम क्या कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, सभी कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, माने सारे कर्म त्यागे नहीं जा सकते। अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, चूंकि संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता है, तस्मात् इसलिए यह कर्म फल त्यागी स तु त्यागी इति अभिधीयते। जो पुरुष कर्म फल त्यागी, कर्मों के फल का त्याग कर देता है, सह मने वह, वस्तुतः तू मने यहाँ ही, लेकिन वस्तुतः सत्य ठीक ढंग से त्यागी वही त्यागी है, इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। तो जो देहभृत है, देहभृत शब्द इसीलिए भगवान ने जानबूझकर यहाँ प्रयोग किया। देह का जो देह कहते ही है, पहले भी इसकी व्युत्पत्ति की गई। देह मन देह उपचय धातु से बनता है। एक प्रकार से ढेर है। किस चीज का ढेर है? तो इसमें त्वचा ऊपर से लगा दिया उस प्रकृति ने। अब अंदर से देखेंगे तो रक्त, मांस, मैदा, उसके साथ अस्थि और मज्जा, फिर साथ में शुक्र, ये जितने भी तत्व हैं, इसको हम कह लें कि धातुएं हैं। तो ये सप्त धातुएं साथ में मलमूत्र इत्यादि से ये शरीर बना हुआ है। और इस शरीर में एक एक पुर्जे हैं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, हड्डियां और घुटने, या कहें कि प्रत्येक जोड़ बनाया है उस प्रकृति ने, बीच बीच में थोड़े थोड़े पर जोड़ बनाती शरीर को इस ढंग से निर्मित कर दिया है। इसीलिए शरीर को देख करके वह ब्रह्म भी प्रसन्न हो गया था। उस ब्रह्म ने कहा कि रचना करो, तो ब्रह्मा जी रचना करना आरंभ किए, प्रकृति बनाने लगी, और बना करके आरंभ में ही जब एक एक शरीर को दिखाती जाती है, तो उस शरीर को देख करके वह प्रसन्न नहीं होता। और भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब दिखाया बना करके, सबसे पहले क्या बनाया, तो कहा कि अनेक जीवों की शरीर जो मिलती है, 84 लक्ष एक एक करके बना बना कर दिखा रहे हैं प्रकृति। सृष्ट्वा पुराण विविधान्यज आत्मशक्त्या, उस अपनी शक्ति के द्वारा, अजाशक्ति के द्वारा, विविधानि, अजाशक्ति ने विविध माने अनेक प्रकार के, सृष्ट्वा माने रची, बनाई, पुराण प्राचीन। तो वो क्या, वृक्षान सरीसृप, वृक्षों की रचना किया, वृक्ष को दिखाई, ये भी एक शरीर है, वृक्ष भी तो आखिर जीवात्मा ही एक ही कला से है, लेकिन है तो वृक्षों को दिखाया कि ऐसी शरीर बना दें, तो कहा कि नहीं, इसमें तो जो है वो बात कहाँ आई। सरीसृप माने जो सरक करके जीव चलते हैं, सर्प आदि, उसमें भी रुचि नहीं, प्रसन्नता नहीं हुई, तो पशुओं को बनाया। पशु भी ठीक नहीं, वो शरीर है तो 4 पद हैं, पर वो ठीक नहीं। खग, पक्षियों को बनाया। दंस माने जो मच्छर, मक्खी आदि, मत्स्यान, जल जंतुओं को बनाया। तो कहते हैं कि आगे व्यास जी कि 23 रतुष्ट हृदय, एक एक शरीर को देखता हुआ भी अतुष्ट हृदय बना रहा, संतोष नहीं हुआ, ये क्या, ये ठीक नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और प्रकृति निरंतर उन्नति करते हुए आगे नई नई रचना करते हुए लाती गई। तो 23 रतुष्ट हृदय, तब अंत में कहा कि पुरुषम विधाय, अब पुरुष की रचना किया, मनुष्य की रचना करके दिखाया। ब्रह्मावबोध दिशण,
धिषण मुदम आप देव। देव मुदम आप, वो देव परम प्रसन्न हो गया। मुदम माने प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि कहा कि ब्रह्मा वो बोध धिषण, इसमें तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेने को, ब्रह्म को जान लेने की बुद्धि दे डाली है। ऐसी बुद्धि और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए वो उस प्रकृति ने मनुष्य की बुद्धि को कीलित कर रखा, कीलित कर दिया है। अगर पूरी बुद्धि का व्यक्ति प्रयोग कर ले जाए तो निश्चित ही वो परमात्मा ही हो जाए, परमात्मा में स्वयं समाहित हो जाए। लेकिन ऐसी बुद्धि दे करके भी कीलित किया। लेकिन जो शरीर दिया, नख से लेकर सिख तक बनाया, वो मानो पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप लिया दिया, वो व्यक्ति के रूप में दिखा दिया। इसको देख करके वो प्रसन्न हो गया। तो देह भृत जो भगवान ने प्रयोग कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि देह माने एक प्रकार से कई कलपुर्जों को जोड़ करके बना देना। जैसे मोटर आदि बनती हैं तो उसमें अगर एक भी उसके पुर्जे खराब हो जाए तो नहीं चलने की स्थिति में होती। उसी तरह शरीर भी है, एक एक कलपुर्जों से जुड़ी हुई इस शरीर को देह और देहभृत, इस देह का जो पालन कर रहा है, तो देहधारी वो पुरुष के द्वारा अगर वो चाहे जीवात्मा कि हम सारे कर्मों का त्याग कर दें तो ये संभव है, कभी भी संभव नहीं हो सकता। भगवान करें अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, संपूर्ण कर्मों का त्याग कभी संभव ही नहीं है, शक्य नहीं है। तस्मात् इसलिए यह माने जो पुरुष कर्म फल त्यागी, कर्मों के फल का त्यागी है, स तु त्यागी। वस्तुतः सत्य तो यही है कि वही त्यागी है। केवल कर्मों के फल का त्याग कर, जब तक कर्मों के फल में आ सकते हैं तब तक जन्म जन्म, एक जन्म नहीं अनंत जन्म, अनंत जन्म ही नहीं बल्कि कभी भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक कर्म जैसे समाप्त होगा दूसरा कर्म विद्यमान रहेगा। क्षणांतर में कर्म आते रहते हैं और वो फल अगर इच्छा है तो फल भी संचित होते चले जाते हैं। तब कब तक ये चलेगी? ये परंपरा अनादि से चल रही, अनंत तक चलती रहेगी, कभी भी विनष्ट नहीं होगी। क्या इसका उपाय है? तभी कहा कि इसका एकमात्र उपाय है ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करे। जैसे बीज भुन जाए तो बीजों की परंपराएं समाप्त हो सकते हैं, उस बीज की परंपरा लुप्त हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से कर्म जब दग्ध हो जाते हैं ज्ञानाग्नि में, तब पुनः कर्म अब दग्ध हो गए तो दूसरे कर्म रहे नहीं, सारे कर्म जल गए। तो ये जो आवागमन का बंधन है उससे मुक्ति होती है। तो त्याग, असली त्याग क्या है जिसको त्याग कहा? भगवान ने कहा कि वो असली त्याग तो यही है, कर्म फल त्यागी, कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए। जब कर्मों के फल का त्याग हो गया तो सचमुच वही त्याग हो गया। अब पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। भगवान ने कहा अत्यागिनाम कर्मणः इष्टम। अत्यागिनाम माने जो सकामी पुरुष हैं, सकामी लोग जो किसी कामना से कर्म करते हैं, तो वो सकामी पुरुषों के कर्मण माने कर्म का ही इष्टम मन अच्छा, अनिष्टम माने बुरा, च और मिश्रम मिला हुआ, मिश्रित। एक इष्ट माने शुभ, एक अनिष्ट अशुभ, दूसरा मिश्र माने शुभाशुभ, दोनों मिला हुआ मिश्रित। इस प्रकार से त्रिविधम फलम, तीन प्रकार का फल कहा गया। तीन प्रकार के फल होते हैं जो कामना बस जो कर्म किए जाते हैं। व्यक्ति जो किसी कामना से कर्म करेगा तो उस कर्म के जो फल होंगे त्रिविध फल होंगे। त्रिविधम फलम, तीन फल है। एक पहला फल क्या है का अनिष्ट, पहले इष्ट, इष्ट कहा इष्ट फल होगा माने उसका शुभ फल प्राप्त करेगा। दूसरा अनिष्टम, अनिष्ट माने बुरा फल प्राप्त करेगा, शुभ फल। और तीसरा मिश्रम, मिला हुआ मिश्रित फल मिलेगा। कहा कि प्रेत्य, और ये कब मिलेगा? तो प्रेत्य माने मरने के बाद, मरने के पश्चात। प्रेत्य कहते ही हैं कि जब शरीर छूट जाती है तो शरीर छूटने के बाद जीवात्मा तो रहते ही है, वो तो नष्ट कभी होता नहीं। उसी के लिए तो द्वितीय अध्याय में कितना सांख्य की बातें, ज्ञान की बातें भगवान ने कहा। भगवान ने बता दिया कि ये जो है किसी प्रकार से जीवात्मा विनष्ट नहीं होता है। उसके लिए ये प्रकृति के जो पंचमहाभूत हैं इनका वश नहीं चल पाता। तब शरीर तो आखिर छूटती है, तो शरीर जब छूट जाएगी तो प्रेत्य माने मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात ये जो कर्म के फल हैं भवति होते रहते हैं। और सन्यासी नाम, सन्यासी माने जिसने कर्मों का न्यास कर दिया, अर्थात जो त्यागी पुरुष हैं
माने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में जो फल आसक्ति और कर्तापन के अभिमान का जिसने त्याग कर दिया है उसी का नाम त्यागी है। तो पहले से बातें चल रही हैं, बता ही दिया है। तो कर्तापन का भी अभिमान समाप्त हो जाए, आसक्ति भी समाप्त हो जाए और कर्तव्य कर्मों में जो फल होने को प्राप्त होंगे वो भी समाप्त हो जाए, उसका भी त्याग हो जाए। कर्तापन का अभिमान बना है कि इस कार्य को मैंने संपादित किया, तब भी वो कर्म बंधन हुआ। और यदि कर्मों में आसक्ति, यही है कर्मासक्ति, और यदि कर्तव्य कर्म है किया, ये मेरे द्वारा संपन्न किया गया, तो देखिए संपन्न कौन करता है। इसलिए देहभृत जो भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा था, इसका अर्थ है कि इतने सब मिल करके पंचतत्व मिल गए हैं और जो कार्य हो रहा है सब मिल करके कर रहे हैं। पंचों का ये कार्य है, इसी को पंच कहते हैं। पंचायत होती है और उस पंचायत में पंचों का निर्णय, पंचों का कार्य और व्यक्ति अपना कार्य मान ले। जैसे अपने से जो भी कार्य हो रहा है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, आत्मा तो असंग है ही, तो कैसे कार्य संपन्न हो रहा है इसको प्रकृति कर रही है, पंच महाभूत कर रहे हैं। हाथ पैर जो कार्य करेंगे वो तो उसी के अंतर्गत है। अब दृष्टि गई कि सुंदर फल है, तो बस दृष्टि पड़ते ही नेत्रों ने देख लिया, रूप उसका नेत्रों के द्वारा मन में बसा। मन ने संकल्प किया कि फल प्राप्त करेंगे, बुद्धि ने निश्चय किया कि जरूर इसको तोड़ करके खाना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। फिर अब तोड़ा किसने, हाथ ने, गया कौन वहाँ तक, पैर ले गया और फल का स्वाद लिया जिह्वा। तो ये इतने ने मिलकर के कार्य किया। अब खाने वाला अगर ये विचार कर रहा हो कि बस मैं ही तोड़ा, मैं ही इसको खा रहा हूँ, तो ये क्या मूर्खता ही, जड़ता ही है, कहीं कुछ नहीं। ये तो सब कार्य जितने संपन्न हो रहे हैं प्रकृति कर रही है, तो प्रकृति का ही ये कार्य है। बस इसको भगवान ने कहा कि जो ये पंचों का कार्य है उसको जब अपना कार्य मान लेता है तो कर्तापन का अभिमान हो जाता है और फल प्राप्त की आसक्ति भी बनी हुई थी, फल प्राप्त करेंगे। तो कहा कि जिसने इसको कर्तापन के अभिमान को त्यागा और कर्म आसक्ति, फलासक्ति को जिसने त्याग दिया, फलों को त्याग दिया, वो मानो क्या, वो सचमुच वो त्यागी है, असली त्यागी वही है। तो कहा कि जो सकामी पुरुष हैं, कामना युक्त पुरुष हैं, उन कामना युक्त पुरुषों में कर्म जो होते हैं उन कर्मों के फल या तो इष्ट फल आएंगे माने शुभ फल, अथवा अनिष्ट अशुभ फल होंगे, अथवा मिश्र माने मिले जुले फल होंगे, मिश्रित होंगे। कहा कि ये तीन जो फल हैं ये कब मिलेंगे, प्रेत्य भवति, मरने के पश्चात होते हैं। लेकिन जो सन्यासी नाम माने त्यागी पुरुषों के कर्म हैं, उन कर्मों का फल क्वचित न भवति, माने कभी भी किसी काल में नहीं होता। तो जिसने कर्मों का न्यास कर ही दिया, न कर्तृत्व का अभिमान है, न भोक्तृत्व का अभिमान है, न फलाकांक्षी है, तो क्या होगा, निश्चित ही वह जो कर्म का फल है वो कभी भी किसी काल में प्राप्त होने वाला नहीं है। त्रिकाल आबाधित, तीनों कालों में वो नहीं मिलने वाला है। तो भूत तो बीता ही, वर्तमान भी बीत रहा है, पर भविष्य में किसी समय किसी काल में आ जाएगा, सो नहीं आएगा। इसलिए मुख्य क्या है, त्याग का असली जो कार्य है वो ये है कि कार्य जो नियत कर्म हैं उन नियत कर्मों के फलों का त्याग कर देना। जब फल का त्याग करेंगे तो वही असली कह रहे हैं कि संन्यास है, वही त्यागी पुरुषों के कर्मों का त्याग है। और जब फल त्याग हो गया तो फल त्याग होते ही कर्म स्वतः शांत हो गए, क्योंकि अब इस कर्म का कर्ता कौन होगा। तो जब व्यक्ति ने मान लिया कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ, तो कौन फल भोगेगा, वो प्रकृति के कार्य प्रकृति को ही प्राप्त हो जाएंगे। कहीं भी उसके अच्छे या बुरे किसी प्रकार का फल व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले जो कर्म हैं वो वास्तव में कर्म नहीं है। तो ये कर्म है ही नहीं, वो हो रहा है, बस प्रकृति में सब संपन्न हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि ईश्वर की सत्ता ही है, उसी ईश्वर की सत्ता में सब कुछ जो दिखाई दे रहा ये भी मिथ्या होते हुए भी सत्यवत भाषित होता है। और यही है, कर्म तो स्वतः हो रहे हैं, पर कर्म का त्याग जिसने, कर्म फल का त्याग जिसने जान लिया, कर लिया, वो निश्चित ही असली त्यागी है।
से किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी प्रकार का त्रिविध जो फल होते हैं वो प्राप्त होने वाले नहीं, न उनका इष्ट होगा, न अनिष्ट होगा, और न मिश्र फल आने वाला है। इसलिए भगवान ने बता दिया कि अर्जुन, अत्यागी नाम जो सकामी पुरुषों के कर्म का फल है, अच्छा बुरा और मिश्रित, वही कर्म फल सन्यासी त्याग कर देता है। सन्यासी का अभिप्राय यहाँ त्यागी पुरुष, त्यागी पुरुष उन कर्मों के फलों का न्यास कर देता है, त्याग कर देता है, उसको ग्रहण नहीं करता। अतएव उसे किसी भी काल में न तो इष्ट, न अनिष्ट और न मिश्रित फलों का भागी बनना पड़ता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने इस त्याग की चर्चा जो चल रही थी, जिस त्याग को भगवान ने बता दिया, 3 प्रकार के त्याग होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। सात्विक त्याग ही उचित है, और त्याग वस्तुतः त्याग क्या है? कर्म फलों का त्याग ही त्याग है। कर्म फल त्यागी व्यक्ति को बनना चाहिए, कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्य तो होते रहेंगे, कर्म तो होते रहेंगे। तो उसी की व्याख्या करते हुए आगे श्लोक में भगवान ने कहा, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान ने कहा, पंचेतानि महाबाहो, हे महाबाहो, हे महाबाहो, बड़ी भुजा वाले, विशाल भुजा वाले अर्जुन, सर्वकर्मणाम सिद्धये एतानि पंच कारणानि, माने संपूर्ण कर्मों की सिद्धये माने सिद्धि के लिए, माने संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में एतानि पंच कारणानि, ये 5 ही कारण बनते हैं, 5 ही हेतु होते हैं। सांख्य, यह सांख्य शास्त्र में बताया गया। सांख्य जो व्याख्या करता है, सांख्य माने एक प्रकार से ज्ञान, और सांख्य माने शास्त्र ही कह लें। ये सांख्य शास्त्र जो कपिल भगवान ने जिसका प्रतिपादन किया, आदि प्रवर्तक कपिल भगवान को ही कहते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में जो कपिल मुनि है मैं ही हूँ। ये विभूति अध्याय जो 10वां अध्याय था, भगवान ने जहाँ अपनी विभूतियों को बताया वहाँ ये बात कही है। तो सांख्य शास्त्र वस्तुतः इनका वर्गीकरण करता है, और वर्गीकरण ही नहीं करता, वो सांख्य कृतांते, कृतांत का 2-3 प्रकार से अर्थ विद्वानों ने किया, टीकाकारों ने कहा। एक कृतांत का अर्थ तो सिद्धांत ही कह दिया, लेकिन कृतांत कहते हैं यमराज को। तो यमराज जो है ये कृतांत है, कर्मों के कृतांत है, मैंने कर्मों का फल देते हैं। और कृतांत का अर्थ है कृत, कर्म का अंत, समापन। तो कहा कि ये सांख्य शास्त्र जो है वह इन कर्मों के समापन, कर्मों को विनष्ट करने का, या कर्मों के फलों का क्षय प्राप्त हो जाने के लिए जो विधान बताता है, जो कह प्रोक्तानि मैंने कहा है, तानि में निबोध। भगवान अर्जुन से कहते हैं उन कर्मों को तुम मुझसे जान लो, मुझसे समझ लो, निबोध मैंने ज्ञान प्राप्त कर लो। क्या वो कर्म है? तो कहा कि सर्व कर्मणाम सिद्धये, सारे कर्म, जितने भी कर्म किए जाएंगे उन सारे कर्मों में 5 पंच कह दिया है। यही पंच हैं जिनको पंचायत में पंच बनाया जाता है। वो पंच बनते हैं माने न्यायकर्ता बनते हैं, और कायदे से पंच ही होते हैं तभी न्याय होता है। क्योंकि जब तक 4 होंगे, 2 होंगे, तब तो वो निश्चित ही ठीक से न्याय होने की संभावनाएं नहीं होती। 5 हैं तो बहुमत जिधर होगा और न्याय उस पक्ष में जाएगा। मतभेद तो सबकी बुद्धि में आ सकता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, हर मुख में सरस्वती और हर मुंड में, हर मस्तिष्क में मति जो है ये भिन्न भिन्न होती है। तो जो तर्क वितर्क करने वाले हैं, जो वाद विवाद करने वाले हैं, दोनों को बुद्धि कौन देता है? बुद्धि तो परमात्मा ही दे रहा है, बुद्धि भेजता तो वही है। तो कहा कि जो पंच बन करके जब निर्णय करते हैं, 5-5 के द्वारा निर्णय होता है, तो वह निर्णय मान्य होता है, और 5 ही कारण बनते हैं। और अगर देखें 5 न, तो सब जगह आपको जो सांख्य शास्त्र अलग करेगा, उस सांख्य शास्त्र में अलग उसका विभाजन देखिए, तो वहाँ प्रकृति पुरुष और महत तत्व आदि तो है ही, एक एक उसकी संज्ञा है। प्रकृति पुरुष का अपना अलग अस्तित्व है, प्रकृति पुरुष से जो महत तत्व है, इसको हिरण्यगर्भ कहिए, ये जीवों की समष्टि
जीवों का जहाँ एक प्रकार से आश्रय है वो है महत। लेकिन अब आप देखें तो पंच महाभूत मिलेंगे, 5 हो गए। यही 5 तत्व हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीर। और पंच महाभूत की पंच तन मात्रा, ये भी 5 हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये 5 तन मात्राएं हो जाएंगी। अब देखिए पुनः पंच प्राण, पंच ओप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो ये 5 से ये बना हुआ है। इसीलिए एक प्रपंच शब्द आता है, प्रपंच प्रकर्षेण पंच, माने पंच 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 इति, माने जिसमें पंच 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 हो वही प्रपंच है। और प्रपंच संसार को भी कहते हैं। इस संसार में प्रपंच ही तो लगा हुआ है, सारा झगड़ा उसी पंच को लेकर के है। सब मैं बड़ा कि तू बड़ा झगड़ा विवाद, कहीं अहम का विवाद टकराता है तो कहीं मोहवश विवाद हो रहे हैं और कहीं राग द्वेष वश हो रहे हैं, इच्छाएं प्रबल हो गई हैं, हमको ये अमुक वस्तु की प्राप्ति। तो ये जो विवाद है उस विवाद प्रपंच के कारण है। और प्रपंच कहते ही हैं पंच पंच। और पवर्ग, इसीलिए पवर्ग में प फ व भ म यही पवर्ग है। जैसे कवर्ग चवर्ग है वैसे पवर्ग है। तो प भ व भ म 5 है, ये भी पंच। अब देखें कवर्ग से लेकर के पवर्ग में 5 ही वर्ग आएंगे। अब पवर्ग में जो प है यही पाप, पुण्य भी कह लीजिए पाप भी कहिए। फ जो है फल हो जाता है, ब ये बंध का कारण होता है, भ भोग है और म मुक्ति। ये 5 जो है ये पवर्ग में आएंगे और इनको हटा दीजिए तो अपवर्ग हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई कंग। तो जहाँ ये प्रपंच गायब हुआ वहाँ अपवर्ग ही होगा। ये पंच जो कहा कि यही 5 कर रहे हैं, ये 5 से ही सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। सर्व कर्माणाम सिद्धे एतानि पंच कारणानि। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारणानि, करण कहते हैं हेतु को, करण साधन भी होता है, करण इंद्रियां भी साधन भी है। तो ये कारण है ही। कारण का अर्थ है कि उसका मूल कारण, कार्यों का कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती नहीं। सांख्य ही कहता है, सत्कार्यवाद जो है ये सांख्य का विषय ही है। तो सत्कार्यवाद में कारण से ही कार्य की उत्पत्ति बताई गई है। असत से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये बात वहाँ कही गई है। सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति है। तो कहा कि ये जो 5 हेतु हैं इनको सांख्य शास्त्र बताता है। सांख्य सिद्धांत में ये प्रोक्तानि मने कहे गए, अथवा सांख्य के द्वारा इन कर्मों का विनाश भी कहा गया है। ये उनके लिए, ये कर्मों के लिए कृतांत है, यमराज है, कर्मों को विनष्ट करने वाला है। ये कहा गया सांख्य प्रोक्तानि, सांख्य में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तानि माने उन कर्मों की सिद्धि को सांख्य सिद्धांत में जो कहे गए हैं 5 कारण जो बताए गए, मैं निबोध, मेरे द्वारा उसे भली प्रकार से अच्छे ढंग से तुम जान लो। तो ये 5 कौन हैं, इनको अगले श्लोक में बताते हुए भगवान ने कहा कि 5 हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान ने कहा ये 5 पंचमम कौन 5 हैं? अधिष्ठानम नंबर 1 कहा अधिष्ठान, तथा कर्ता दूसरे कर्ता, तीसरा करणम कर्ण, चौथा पृथक चेष्टा, 5वां दैवम दैवम चैवात्र पंचमम। में 5 तो अत्र माने इस विषय में कहा हे अर्जुन, इस विषय में अधिष्ठानम, अधिष्ठान कहते आधार को, माने जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम आधार है। अब आश्रय, जिसके आश्रय से कर्म होते हैं, एक ढंग से अधिष्ठान देखें तो जीवात्मा अधिष्ठान होना चाहिए, पर भगवान यहाँ अधिष्ठान जीवात्मा के लिए नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके आश्रय से कर्म किए जाते हैं, जिसको आश्रय बना करके, तो शरीर को आश्रय बना करके कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ अधिष्ठानम का अर्थ शरीर मानना चाहिए। शरीर अधिष्ठानम, और तथा च और कर्ता, कर्ता माने करने वाला। अब यहाँ जीवात्मा कर्ता होगा, क्योंकि वह यद्यपि आत्मा असंग है, कार्य नहीं करता, पर जीव अज्ञान से उसको अपना किया हुआ कर्म मानता है, इसलिए जीवात्मा ही उसका कर्ता। तो एक तो आधार हुआ, अधिष्ठान हुआ, माने आधार शरीर, और दूसरा कर्ता जीवात्मा करने वाला। तथा पृथक विधम करणम, पृथक माने अलग अलग,
माने सबका अलग अलग स्वरूप है, न्यारा है स्वरूप जिसका, अलग अलग कर्णम, कर्ण माने जिन जिन इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उन्हीं का नाम कर्ण है। और कर्ण का अर्थ सीधे देखा जाए तो इंद्रिय, बाह्य जो कर्ण है 5 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों की अपेक्षा जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो अंतर्मुखी हैं, ये बहिर्मुखी हैं कर्मेंद्रिया। और उससे भी अंतर्मुखी जो है उसको तो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण जो कहा जाता है, कर्ण वहाँ इंद्रिय ही है, वो अंतः इंद्रिय है। तो अंतः इंद्रिय कितनी है, तो उसको विचार, मन, बुद्धि, चित्त और अहम माना। और किसी ने 3 ही कहा है, कोई 1 ही कहता है, लेकिन अंतःकरण माने अंदर की इंद्रियां हैं। तो कर्ण भी एक है। कैसा कर्ण? पृथक विधम, अलग अलग पृथक पृथक जो कर्ण है, माने जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जिन साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, साधन उसमें चाहिए। बिना साधन के कृषक अगर खेती भी करना चाहे तो कृषक को आधार क्या होगा? पहले तो उसको कोई यंत्र होना चाहिए, साधन तो बनाएगा। यंत्र हो चाहे तो फिर बैल आदि हो, हल हो, और स्वयं कृषक हो। कृषक अपने को वहाँ कर्ता माने। अधिष्ठान कहाँ करेगा खेती? भूमि होनी चाहिए, आधार तो भूमि है। और उसके लिए कारण क्या होगा? तो या तो हल बैल होंगे अथवा ट्रैक्टर आदि जो यंत्र जिससे खेती होती है, यही कारण है। अब इसको इस रूप में भी देखें और पृथक पृथक रूप में ही देखें कि जितने कर्म किए जाते हैं उन सारे कर्मों में ये 5 चीजें ही कारण बन रही हैं। तो अधिष्ठान हुआ माने आधार हुआ, और कर्ता हो गया। फिर पृथक विधम करणम हुआ माने पृथक पृथक कर्ण हो गए। इंद्रियादि कर्म है, सारी इंद्रियां अथवा जो उनके साधनों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो कर्ण है। फिर कहा विविधास्य पृथक चेष्टा। विविधा माने नाना प्रकार की, और पृथक माने अलग अलग जो चेष्टा है। खेती के लिए निराई गुड़ाई भी करना, पहले हल जोता, भूमि को ठीक किया, भूमि संतुलित हुई, गीली हुई, जल से सींचा, बीज वपन किया, उसके बाद फिर उसकी निराई गुड़ाई भी किया और खाद पानी भी देता रहा समय पर। अब इतना सब कुछ हो गया, अनेक प्रकार की चेष्टा, यही पृथक चेष्टा का अर्थ है कि भांति भांति के कार्य उसमें करने पड़े अन्न प्राप्त करने के लिए। तो पृथक चेष्टा उस रूप में अगर ऐसा देखें तो ठीक है। और बाकी व्यक्ति भी जब कोई कार्य संपन्न करता है तो हर प्रकार से अपना जो एक प्रकार से चेष्टा करके, चेष्टा करना का अभिप्राय है कि प्रयत्न करना, अनेक प्रकार से प्रयत्न करना। और फिर कहा कि जब ये 4 चीजें तो हो गई, लेकिन इतने से ही कार्य संपन्न हो जाएगा सो बात नहीं है। कार्य बीज वपन भी किया, भूमि भी अच्छी थी, खाद पानी दिया, निराई गुड़ाई किया, और हल बैल भी ठीक थे, सब सारी बातें ठीक हो गई। खेत में अन्न पकने की स्थिति में आ गया, लेकिन अब ओले पड़ जाए, तूफान आ जाए, पानी बरस जाए, अतिवृष्टि हो जाए, आग लग जाए, तो वो उसकी खेती पूरी विनष्ट हो गई। कहा कि अब इसमें कौन कारण बना? तो 5वां भी गिना दिया। कहा कि दैवम एव पंचमम, 5वां जो है वो दैव कहा गया है। दैव जो होता है, दैवम दिष्टम भागधेयम भाग्यस्य नियतर विधि। दैव दिष्ट, दिष्ट जो पूर्व से नियत है, माने जो शुभाशुभ कर्म किया गया, उन शुभाशुभ कर्मों के जो संस्कार हैं उसको दैव कह लीजिए। और भागधेयम जो अपने हिस्से का है, जो मिलना है, भाग्यस्य, भाग्य भी कह लीजिए, नियति भी कह लीजिए, विधि भी कह लीजिए। इसलिए कार्य जब बिगड़ता है तो लोग कहते नियति ही ऐसी थी, विधि ही ऐसी थी, विधि का विधान ऐसा था। तो दैवम चैवात्र पंचमम, भगवान ने कहा 5वां यहाँ दैव को भी मानिए। तो ये 5 इसमें कारण बताया भगवान ने। कहा कि इस विषय में जो सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं, सांख्य शास्त्र का जो मत है, जो कर्मों को करने में, संपन्न कराने में, कहा था कि सर्व कर्मणाम सिद्ध है, सारे कर्मों को सिद्ध करने में, सारे कर्मों की साधना में या उनकी प्राप्ति में, उनके कर्मों के सिद्ध हो जाने में जो 5 करण हैं, वो 5 करण कौन हैं? तो गिनाते हुए कहा था इस विषय में अधिष्ठानम, नंबर 1 आधार। आधार का अर्थ है कि जिसके आश्रय कर्म किए जाते हैं, और कर्ता, करने वाला।
तथा पृथक विधम करणम, पृथक पृथक जो करण है, कर्ण माने इंद्रियों का के द्वारा किया गया या साधनों के द्वारा जो कर्म किए जाएं उनको करण कहा। तो अलग अलग करण तथा विविधाच पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की जो अलग अलग चेष्टाएं हैं, तथा उसी प्रकार से एव दैवम पंचमम एव, पांचवा जो दैव है, भाग्य है, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति को का कर्म संपन्न होता है अथवा विफल हो जाता है। अगर दैव सहायक बन गया, भाग्य साथ दे गया तो कार्य संपन्न हुआ, और भाग्य रूठ गया तो कार्य नहीं संपन्न हो पाता, कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ जो पंच कारणानि कहा था पूरे श्लोक में, उन 5 कारणों को गिनाते हुए बता दिया कि 5 ही हैं जिनसे सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। अधिष्ठान, कर्ता और पृथक विधिकरण, अनेक प्रकार की चेष्टा और दैव, ये 5 ही इसके हेतु होते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान ने इन 5 कर्मों को गिनाते हुए, 5 करणों को गिनाते हुए, 5 साधनों को गिनाते हुए, 5 हेतुओं को बताते हुए बता दिया कि सांख्य शास्त्र में यही सिद्धांत बताए गए हैं जिनको जान करके ही व्यक्ति अपने कर्मों को संपन्न कर लेता है। पुनः भगवान अगले श्लोक में जो ये 5 पंचों को बताया कि 5 ही कर्म के हेतु होते हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण और पृथक चेष्टाएं तथा दैव। तो करें यही 5 कैसे ये कर्म के हेतु हैं, तो बताते हुए भगवान ने आगे श्लोक में कहा, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। भगवान ने कहा कि तस्य हेतवः एते पंच, एते पंच माने 5 कारण हैं, हेतु हैं माने कारण हैं। तो ये 5 कौन, तो पूर्व वाले श्लोक में जो गिनाया था कि अधिष्ठान, कर्ता और पृथक करण जो हैं, साथ में अनेक प्रकार की चेष्टाएं और दैव। तो कहा ये 5 हेतु होते हैं, किसके हेतु होते हैं, कर्म के। तो यहाँ प्रयोग किया शरीर वांग मनोभिर, और यत कर्म प्रारब्धे नरः, नरः प्रारब्धे, नरः का अर्थ मनुष्य ही है। तो अब 84 लाख योनियां हैं, कर्म तो सभी करते हैं, पर सबके कर्म को इसलिए व्याख्या नहीं की जा सकती कि अन्य जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, और मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो भोग योनि तो है, साथ साथ एक कर्म योनि भी है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परतंत्र भी है, लेकिन पशु पक्षी आदि जितनी योनियां हैं ये सब केवल भोग को प्राप्त करने के लिए शरीर धारण करते हैं, और पुनः प्रारब्ध क्षय होता है, भोग समाप्त होता है तो दूसरी योनि में चले जाते हैं। भगवान ने यहाँ नरह कह करके मनुष्य के लिए ही संकेत किया कि मनुष्य ही ऐसा है जो शरीर वांग मनोभि, शरीर का अर्थ है शरीर, अर्थात जो ये दिखाई पड़ता है स्थूल रूप में, शीर्यते इति शरीरः, जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जो नष्ट होता है, जिसकी तुलना आरंभ में भगवान ने वस्त्र से किया था, वासान से जीर्णानि यथा विहाय। तो ये जो शरीर दिखाई पड़ता है मनुष्य का स्थूल रूप में, इस शरीर से चेष्टा होती है, इंद्रियों की चेष्टा से जो कार्य करता है मनुष्य, वह शरीर के द्वारा किया गया कर्म माना जाता है। दूसरा वांग, वांग का अर्थ होता है वाणी, तो वाणी से भी कर्म करता है। शरीर से कर्म जो किए जाते हैं उसमें भी विवाद तो होते हैं, और विवाद भी है, संवाद भी है। शरीर से, शरीर की चेष्टा से समझ में आ जाता है व्यक्ति किस प्रकार की प्रकृति वाला है, कैसा कार्य कर रहा है। लेकिन वाणी से जो कर्म करता है उसमें कभी कभी बहुत बड़े बड़े अनर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों का ठीक अगर प्रयोग नहीं कर रहा है तो युद्ध तक हो जाते हैं। और जो महाभारत का आरंभ है वो वहीं से प्रारंभ भी हुआ। द्रौपदी ने जो दुर्योधन के लिए प्रयोग कर दिया कि अंधे के यहाँ अंधे ही पैदा होते हैं, क्योंकि वह जल को थल समझ बैठा था और थल को जल, और 2 जगह गिर पड़ा था, और जिसको जल समझ रहा था वहाँ अपने वस्त्रों को समेट करके चलने लगा था। यद्यपि वो
कुछ माइक जैसा लग रहा था। इस ढंग से विश्वकर्मा ने निर्माण ही किया था इंद्रप्रस्थ का, लेकिन उसके गिरने पर केवल द्रौपदी हंस पड़ी और वाणी का प्रयोग जो किया वही अनर्थकारी हो गया। उसी के कारण अनर्थ हुआ, महाभारत हुआ। तो वाणी से भी व्यक्ति कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार से कर्म कर रहा है, शरीर से, वाणी से और मन से। उसके इस कर्म को संज्ञा दी जाती है मनसा, वाचा और कर्मणा। प्रायः आप देखेंगे कि जब कभी भी शांति ही कहा जाता है तो 3 बार प्रयोग करते हैं, शांति है, शांति है, शांति। तीनों ओर से जो त्रिविध कर्म है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी, शांति को धारण करे, शांति को प्राप्त करे। तो यहाँ कहा कि वाणी, अच्छा वाणी में गुण भी हैं, वाणी में दोष भी हैं। जिस प्रकार से कर्म शुभ अशुभ दोनों होते हैं, तो वो शरीर से शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, वाणी से भी शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। कहा कि मनो भी माने मन के द्वारा, तो मन से भी व्यक्ति चिंतन तो करता ही रहता है। एक क्षण भी बिना विरत हुए मन कुछ न कुछ नए चिंतन करता रहता है। किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता कि अगला क्षण मन क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा, मन में क्या आएगा अगले क्षण में, ये किसी को भी ज्ञात नहीं होता। व्यक्ति अगर पहले से जाने कि यही सोचना है, यही जानना है, तो मन के लिए वो बाध्यता नहीं होती। वो तो अपने इच्छानुसार अपने ही रथ पर सवार रहता है, इसलिए मनोरथ ही कहा जाता है। मनोरथ माने मन के रथ पर बैठ करके वो यात्रा कर रहा। तो मन का रथ तो बड़ा विचित्र है, ये क्षण भी रुकने वाला नहीं है। तो मन से पुण्य भी करता है व्यक्ति और मन से पाप भी करता है। इसीलिए जो अनेक शास्त्र हैं या शास्त्रों का निचोड़ कहें, भागवत पुराण में भी, और उसका अनुकरण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने भी कहा कि ये कलिकाल ऐसा है जिसमें मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप मन से भी होता है और पुण्य भी होता है। तो व्यक्ति अगर मन से पाप का विचार कर रहा हो, लेकिन चेष्टा के द्वारा न कर रहा हो, शरीर से न करे पाप और न वाणी से करे, केवल मन में विचार आया हो कुछ पाप का, तो कहा ये कलयुग में एक विशेष बात देखी जाती है कि मानसिक पाप नहीं होंगे यदि उसे चेष्टा से नहीं किया गया। लेकिन मन से यदि पुण्य कोई सोचा, मन ने पुण्य कार्यों को विचार किया कि अमुक अमुक कार्य हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो उसका पुण्य का फल तो प्राप्त कर लेगा इस कलिकाल में, लेकिन पाप का फल उसे नहीं लगेगा। तो ये विशेष बात इस युग के लिए कही गई है और इसे बहुत विचार करके हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा। व्यास जी भी इस बात को कहते हैं और पुराणों में तो कई जगह है, अनेकत्र है, लेकिन शास्त्र की ये बात प्रामाणिक है कि मानस पुण्य, मन से पुण्य तो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। इसीलिए जितना अधिक मन से हो सके पुण्यकारी, पुण्यदायक कार्यों का ही विचार करते रहना चाहिए। जैसा व्यक्ति विचार करता है मन से, प्रायः शरीर से भी उसी प्रकार की चेष्टा करने लगता है। इसीलिए मन के द्वारा जो पुण्य या पाप होते हैं, जो कर्म होते हैं, अथवा जो शरीर के द्वारा बुरा या अच्छा कार्य होता है, तीसरी बात जो वाणी के द्वारा अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं और इन तीनों कर्मों को माने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जो भी कर्म है, भगवान करें कि न्यायम वा विपरीतम वा, वह न्याय के अनुसार है अथवा उसके विपरीत बने अन्याय के अनुसार है। तो न्याय का अर्थ है कि शास्त्रानुमोदित कर्म, शास्त्रों ने जिस कर्म का अनुमोदन किया। वेद प्रणहितो धर्म है धर्मस्तद विपर्यय, वेद प्रणहित ही धर्म है, माने वेद शास्त्र ने जिस बात को कहा कि यह करणीय है, इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और ये कार्य अकरणीय है, इससे निवृत्त होना चाहिए, तो उस वेद शास्त्र के कहे हुए वचनों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होना ही न्यायपूर्वक कार्य करना है, और उसके विपरीत करना माने अन्यायपूर्वक कार्य करना है। तो शास्त्रों में कभी भी अन्याय करने की कहीं समर्थन नहीं है। कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ ऐसे उसके प्रसंग आते हैं जहाँ लगता है कि ये तो मिथ्या के लिए भी प्रतिपादन कर दिया गया। भागवत पुराण में भी एक जगह वर्णन है जहाँ शुक्राचार्य जी महाराज बलि को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि
इस वामन को जानते नहीं, ये लगता है छली है, विष्णु ही है, इसलिए आप यहाँ असत्य बोले जाइए और असत्य बोलने का पाप नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने नीति की बात कहते हुए कहा कि 7 ऐसे स्थल हैं जहाँ अगर सत्य को छिपा भी लिया जाए, सत्य न कहा जाए, कहीं मिथ्या भी कह दिया जाए, तो इन 7 में वो दोष नहीं होता। तो गिना दिया कि वो स्त्रीषु नरम विवाहेषु मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणात् हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। न अनृतम स्यात्, ये झूठा नहीं होता। अगर इसको गोपन कर दिया जाए तो ये झूठा मिथ्या नहीं है। तो कहा क्या? तो कहा कि स्त्रीषु, कहीं कहीं बहुत ऐसी बातें हैं जो स्त्रियों को नहीं कहनी है, नहीं बतानी है, तो कहा कि वो वहाँ छिपा लेना ये पाप नहीं है। नरम, हंसी मजाक परिहास में, परिहास बचो नरम, वहाँ भी प्रायः हंसी मजाक में तो मिथ्या भी अगर कोई बोल रहा है तो वो तो होता ही है। तो विवाहेषु, विवाह के अवसर पर, वृत्यर्थे, जहाँ जीविका का प्रश्न है, भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो कुछ मिथ्या भी अगर बोल दिया है तो उसमें पाप नहीं रहा। कहा कि प्राण संकट में आ जाए, वहाँ भी अगर कुछ मिथ्या बोलता हो, अथवा गो ब्राह्मणात् हिंसायाम, कहीं गाय की या विद्वान की हत्या हो रही हो, उनकी हिंसा हो रही हो, तो इन 7 स्थलों में अगर कोई नानृतम, अनृत भी बोल दिया है तो वह जुगुप्सितम, उसको छिपा लिया, गोपन कर लिया, तो वो अनृत नहीं है, झूठा नहीं है। तो मन से, शरीर से और वाणी से त्रिविध जो कर्म होते हैं, इन तीनों कर्मों को मनुष्य जो प्रारंभ कर रहा है वह कार्य न्यायम व विपरीतम व, शास्त्र के अनुसार कार्य है अथवा शास्त्र के विपरीत कार्य है। इसका अर्थ है कि शास्त्रानुमोदित है अथवा उसके विपरीत है। तो जो कार्य हम करने चल रहे हैं, अगर किसी का उससे अहित हो रहा हो तो निश्चित ही ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। शास्त्र इसके विरुद्ध कभी भी नहीं कहेगा कि यह कार्य करना उचित है। और जहाँ स्मृतियों में, नीति ग्रंथों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें आई भी हैं अपवाद स्वरूप, तो उसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि किसी का अहित न हो रहा हो, चाहे तो वह मित्र हो या शत्रु हो, बल्कि उसके उपकार के लिए ही कार्य करना चाहिए, तो वह न्याय संगत है, वही कार्य शास्त्रानुमोदित है। तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे तो वह शास्त्र के अनुसार हो, न्यायम व अथवा विपरीतम व, विपरीत हो, शास्त्र के विपरीत हो। यत कर्म प्रारभते, जो कुछ भी कर्म वह मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा प्रारभते, मन आरंभ करता है, तस्य एते पंच हेतवः, कहा उसके ये 5 ही कारण हैं। तो 5 कौन कौन कारण हैं? अच्छा कार्य माने शुभ कार्य कर रहा है तब भी उसके कारण है, अशुभ कार्य कर रहा है तब भी उसके कारण है। माने चाहे शुभ कार्य करता हो चाहे अशुभ करता हो, शुभाशुभ कार्य करता हो, उस सारे कार्यों में, संपूर्ण कार्यों में ये 5 हेतु होते हैं। तो 5 कौन हेतु? अधिष्ठानम तथा कर्ता, जो पूर्व श्लोक में कहा था कि अधिष्ठान, कर्ता और पृथक विधम करणम। पृथक विधम करणम का अर्थ है कि जो पृथक पृथक अलग अलग अंतःकरण है और वही करण है, माने जो अपने इंद्रियां हैं उन वो भी कारण बन जाती हैं। और साथ में विविधा च पृथक चेष्टा, जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं, तथा दैव माने एक प्रकार से भाग्य। भाग्य क्या? पूर्व में, पूर्व जन्मों में जो शुभाशुभ कर्म किया गया है उसके जो संस्कार हैं वही दैव बन करके आता है, वही प्रारब्ध बन करके आता है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद दैवम मिति कथ्यते, माने पूर्व जन्म में किया गया कर्म ही दैव होता है। तो ये 5 ही कारण बनते हैं। तो जब 5 के द्वारा 5 ही शुभ या अशुभ कर्म करते हैं तो भला उसमें ये जीवात्मा, ये आत्मा उसमें कहाँ कारण बन रहा है? तो कहा ये तो 5 कारण होते हैं और 5 इसमें इस मन, बुद्धि, वाणी के, अन्य मन, वाणी और शरीर के द्वारा शुभाशुभ जो कर्म किया गया उस शुभाशुभ। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि भगवान ने जोर देकर कहा नरह, नरह माने मनुष्य। मनुष्य अगर ये बात कार्य कर रहा है तो मनुष्य के कार्य में बाकी जो जीव जंतु हैं उनके कार्यों के लिए बात नहीं है। इसलिए नरह, नरह माने मनुष्य। तो मनुष्य जो वाणी से, शरीर से और शरीर के साथ साथ मन से जो भी शुभाशुभ कर्म प्रारंभ करता है
वह न्याय है या विपरीत है, माने वह शुभ है या अशुभ है, उस सब में ये 5 ही हेतु होते हैं। पांचों माने ये प्रारंभ में जो 5 कहे गए, यही कारण है, यही हेतु हैं। व्यक्ति तो वहाँ निमित्त ही होता है। तो यह बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से यहाँ समझाते हैं। तो आज का पाठ